कि हर साल कोई ना कोई फसल लगाकर काफी ज्यादा मुनाफा कमाया करती थी। मानो चिड़िया चाहती थी कि इस साल वो फलों की फसल लगाकर उसका व्यापार करे, इसलिए मानो चिड़िया अपनी जमीन में अनगिनत बीज बो देती है। मैंने काफी ज्यादा फलों के बीज जमीन में बो दिए हैं। अब कुछ ही महीनों के बाद मेरे फलों के पेड़ उग जाएंगे और फिर मैं फलों का व्यापार करूंगी। फिर कुछ महीने गुजर जाते हैं। एक दिन मानो चिड़िया कहती है, काफी महीने गुजर चुके हैं, चलो अब मैं बाग में जाकर देखती हूँ कि पेड़ों पर फल लग गए हैं कि नहीं। अगर फल लग गए होंगे तो मैं आज से ही अपना फलों का व्यापार शुरू कर दूंगी। इतना कहकर मानो चिड़िया अपने बाग की तरफ चली जाती है। जैसे ही मानो चिड़िया अपने बाग में आती है तो वो देखती है कि पेड़ों पर लगे फल कुछ ज्यादा ही बड़े हो गए हैं। ये देखकर वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। ये क्या हो गया? ये पेड़ों पर इतने बड़े बड़े फल कैसे लग गए? और ये एक पेड़ पर नहीं बल्कि सारे पेड़ों पर इतने बड़े बड़े फल लग गए हैं। अगर ये फल नहीं बिके तो मेरा तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा और मेरी सारी मेहनत जाया हो जाएगी। चलो मैं मिट्टू महाराज के पास जाती हूँ और मिट्टू महाराज को यहाँ बुलाकर लाती हूँ और फिर मैं उन्हें दिखाऊंगी कि मेरे पेड़ों पर इतने बड़े बड़े फल लग गए हैं। क्या पता वो मुझसे ये सारे फल खरीद ले, क्योंकि हर साल वो मुझसे ही फसल खरीदते हैं। कहकर मानो चिड़िया मिट्टू महाराज के महल की तरफ चली जाती है। आओ मानो चिड़िया, मुझे पता है तुम यहाँ क्यों आई हो। मुझे मेरे सैनिक ने बताया था कि इस साल तुम फलों का व्यापार कर रही हो। अगर तुम फल ले आई हो तो मुझे बता दो ताकि मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे दे सकूं। नहीं नहीं मिट्टू महाराज, एक गड़बड़ हो गई है, मैं आपको वही बताने आई हूँ। क्या गड़बड़ हो गई है मानो चिड़िया, जल्दी बताओ। महाराज जी, मेरे बाग में सारे पेड़ों पर काफी बड़े बड़े फल लग गए हैं और मुझे चिंता है कि ये बड़े बड़े फल कोई भी पक्षी नहीं खाएगा। चलो मानो चिड़िया, मैं तुम्हारे बाग में चलकर देखता हूँ कि फल कितने बड़े बड़े हो गए हैं। फिर वो दोनों बाग में आ जाते हैं और फिर वो पेड़ पर इतने बड़े बड़े फलों को लगा देखकर हैरान हो जाते हैं और वो मानो चिड़िया से कहता है, बाप रे मानो चिड़िया, ये तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। इन सभी पेड़ों पर इतने बड़े बड़े फल लग गए हैं। इससे पहले तो इतने बड़े बड़े फल मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखे। मानो चिड़िया, ये इतने बड़े बड़े फल मैं तुमसे नहीं खरीदूंगा, क्योंकि इतने बड़े फल कोई पक्षी नहीं खाएगा। तो मैं तुमसे इतने बड़े फल लेकर क्या करूंगा? जब जंगल के पक्षी बड़े फल नहीं खाएंगे तो मेरा तो नुकसान हो जाएगा ना। मैं अब क्या करूं मिट्टू महाराज जी? अगर अब ये फल ना बिके तो मेरा तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा और तो और मेरी सारी मेहनत जाया चली जाएगी। मानो चिड़िया, आखिर तुमने इस साल फलों का व्यापार करने का क्यों सोचा? हर साल तो तुम चावलों की फसल लगाती थी, तो इस साल तुमने फलों का व्यापार करने का क्यों सोचा? मिट्टू महाराज, हर साल तो मैं चावल की फसल लगाती थी, तो इस साल मैंने सोचा कि कुछ नया करती हूँ, इसलिए मैंने फलों का व्यापार करने का सोचा। मानो चिड़िया, अब कुछ नहीं हो सकता, ये बड़े बड़े फल तुमसे कोई भी नहीं खरीदेगा। इतना कहकर मिट्टू महाराज वहाँ से चले जाते हैं और मानो चिड़िया काफी उदास हो जाती है। सब मेरी ही गलती है, इस साल मुझे फलों का व्यापार करना ही नहीं चाहिए था। मानो चिड़िया उदास होकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन एक पक्षी दूसरे जंगल से मानो चिड़िया के पास आता है बादल का संदेश लेकर। मानो चिड़िया, मैं बादल का संदेश लेकर आया हूँ। बादल ने कहा है कुछ दिनों बाद तुम्हारे जंगल में बारिशें शुरू हो जाएंगी, इसलिए सभी पक्षी अपने लिए पक्का घर बना लें। ठीक है पक्षी जी, हम अपने पक्के घर बना लेंगे। आपका बहुत शुक्रिया हमें बताने के लिए। फिर इतना कहकर वो पक्षी वहाँ से चला जाता है। कुछ ही दिनों में बारिशें शुरू होने वाली हैं और जो मेरा इतना बड़ा नुकसान हुआ है, उस नुकसान को पूरा करने के लिए मेरे पास एक बहुत अच्छा उपाय है। क्यों ना मैं इन फलों से बड़े बड़े घर बनाऊं और पक्षियों को बेचूं। इस तरह मेरे सारे फल भी बिक जाएंगे और मेरा नुकसान भी पूरा हो जाएगा। चलो, बारिशें बहुत करीब है, मैं फलों से घर बनाना शुरू कर देती हूँ।
2 दिन गुजर जाते हैं। मानो चिड़िया उन फलों से काफी ज्यादा घर बना लेती है और वो सभी घर बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहे होते हैं और इतने सुंदर घर देखकर तो पक्षियों की भीड़ लग जाती है और मानो चिड़िया एक एक पक्षी को वो फलों के घर बेच रही होती है। देखते ही देखते मानो चिड़िया सारे घर पक्षियों को बेच देती है और मानो चिड़िया को काफी ज्यादा मुनाफा होता है। वाह भाई वाह, मेरे तो सारे फल बिक गए हैं और मेरा नुकसान पूरा हो गया है और तो और मुझे बहुत सारा मुनाफा हुआ है। इस साल तो मुझे हर साल से भी ज्यादा मुनाफा हुआ है। मानो चिड़िया ने एक घर अपने लिए भी बनाया था जिसमें वो अब खुद रहा करती थी। अगले दिन काफी तेज बारिश शुरू हो जाती है और जंगल के पक्षी मानो चिड़िया के बनाए हुए घर में आराम से रह रहे होते हैं और मानो चिड़िया भी बहुत ज्यादा खुश होती है क्योंकि इस दफा उसने काफी ज्यादा मुनाफा जो कमाया था।